अभी यूजीसी की चर्चा जोरों पे है। सब जगह शोर है, सब जगह हल्ला है और सब जगह विरोध हो रहा है। भारत सरकार का ही एक वैधानिक संस्थान जिसकी स्थापना यूजीसी अधिनियम 2056 के तहत हुई थी। यह उच्च शिक्षा के मानकों को बनाए रखने, विद्यालयों और कॉलेजों को अनुदान देने तथा शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम करती है। यूजीसी देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए नियम बनाती है, जैसे शिक्षकों की नियुक्ति, प्रमोशन, पाठ्यक्रम और छात्रों के लिए दिशा निर्देश। बस यही एक चूक हो गई है भारत सरकार से कि इस दिशा निर्देश में कहीं ना कहीं एक बंटवारा हो गया। स्वर्ण समाज, एसटी, एससी और ओबीसी, इन लोग को बचाने के चक्कर में स्वर्ण समाज जो है सामने आके खड़ा हो गया। क्योंकि शिक्षण संस्थान में जात पात का क्या मतलब है, किस बात का आरक्षण है, क्यों आरक्षण है। छोटी सी बात को लेकर के अगर एससी, एसटी या ओबीसी ने शिकायत कर दिया तो हो सकता है उसे जुर्माना लगे, या हो सकता है उसे बर्खास्त कर दिया जाए कॉलेज से, या उसकी डिग्री भी रद्द कर दी जाएगी। शायद कहीं ना कहीं ये नाइंसाफी थी, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बैन कर दिया, रोक लगा दिया। लेकिन जनता जनार्दन का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है। वो सुप्रीम कोर्ट को तहे दिल से धन्यवाद दे रही हैं, लेकिन उनका कहना है कि जब तक ये बिल वापस नहीं लेता तब तक स्वर्ण समाज पूरे देश भर में आंदोलन करेगा। ये गूंज दिल्ली तक जाएगी। आइए देखते हैं, ऐसा ही एक छोटा सा प्रारूप बेहड़ा कुदर कतरास के पास से हुआ, जहां पे स्वर्ण समाज ने घोर विरोध किया। क्योंकि धनबाद में निकाय चुनाव का बिगुल फूका जा चुका है और इसमें आप नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, वरना ये स्वर्ण समाज बेहड़ा कुदर मोड़ की जगह पे धनबाद टाउन में करता। आइए देखते हैं क्या कुछ आक्रोश है और ये लोग चाहते क्या है। एसपीएन की नजर से देखिए। अभी यूजीसी के चलते जो है बवाल हो गया है। 2029 के चुनाव में बीजेपी को हो सकता है महंगा पड़ जाएगा अगर स्वर्ण समाज समर्थन करना छोड़ दिया, क्योंकि ओबीसी का बहुत बड़ा फैक्टर जो है बीजेपी के हाथ में है और बीजेपी इसी की वजह से हर बार जीतती है। लेकिन इस बार जो है कुछ मामला उल्टा हो गया है। कहीं मोदी का ये चाल जो है, जिसमें कि आपके मोटा भाई बोलते हैं ना उसको, मोटा भाई का ये चाल उल्टा ना पड़ जाए। आइए जरा पूछते हैं, सर पहले अपना परिचय दीजिए और बताइए कि आज जो ये आक्रोश रैली जो आप लोग कर रहे हैं, ये लगातार रहेगा या इसके बाद ख़त्म हो जाएगा? हम लोग धनबाद से चलकर इस बेहड़ा कुदर के पवित्र धरती पर आगमन हुआ है हम लोगों का। और देखिए, यूजीसी का जो मतलब है, यू से उल्टा, जी से गिनती, ऐसे उल्टा गिनती शुरू हो गया है। ठीक है, हाँ एकदम आप जान जाइए। मेरा का नाम यही है, स्वर्ण समाज के लोग लड़ने के लिए बॉर्डर पर रहते हैं, गोली खाने के लिए होता है तो बॉर्डर पर खाते हैं। अगर आज़ादी में आप देखिए तो मंगल पांडे, चित्तू पांडे लेके पहले आज़ादी कराए, देश को आज़ाद कराया, 48 घंटा पहले झंडा फहराने का काम किया है उन्होंने। तो अगर स्वर्ण समाज को माइनस करके भाजपा चलेगी तो नहीं चल पाएगी। और मैं तो भाजपा को ही नहीं बल्कि तमाम राजनीतिक दलों के लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप किस लालच में पड़े हुए हैं। जब आपके पास कुर्सी ही नहीं बचेगी तो आप क्या करेंगे। मैं भाजपा के लोगों से भी आग्रह करता हूं, कांग्रेस के लोगों से आग्रह करता हूं, जदयू के लोगों से आग्रह करता हूं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों से भी आग्रह, जो अच्छे जो लोग संगठन में बैठे हुए हैं, सपा से भी करते हैं, जो भी लोग संगठन में बैठे उच्च पदाधिकारी जो कहीं एमपी हैं, एमएलए हैं, तो अपने कुर्सी का लाज छोड़ दें। लालच कुर्सी आती है और जाती है। जब अगर आपके लोग जब चले जाएंगे तो फिर बहुत आपके साथ गद्दारी हो जाएगा, धोखा हो जाएगा और कहने का नहीं रहेगा कि हमको स्वर्ण समाज साथ नहीं दिया। आने वाला दिन आप इसको देखिएगा। आज एक हमने कहीं पढ़ा है कि उसमें 55% लोकप्रियता घटा है। आज 2 दिन जब से यूजीसी आई है, 13 तारीख से लेकर अभी तक का वो अभी हमने बीजेपी का लोकप्रियता 55%, नरेंद्र मोदी जी का जो इतने बड़े वर्ल्ड का नेता है, कहीं एक उल्टा गिनती शुरू नहीं हो जाए जो आपको मैं बताया। तो मैं तो तमाम लोग हैं, जैसे देखिए धनबाद के जितने लोग हैं, जैसे राज सिन्हा जी हैं स्वर्ण समाज से आते हैं, रागिनी जी आती हैं स्वर्ण समाज से, हमने उनको भी अपने माध्यम से धनबाद माध्यम से हमने कहा है कि आप भी अपने आवाज़ उठाइए। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संतोष से भी नहीं, कोई भी जो लोग है वो कोई आवाज़ नहीं उठा रहा स्वर्ण समाज के लिए। यहाँ से लेकर केंद्र तक, यहाँ से लेकर केंद्र में अब बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। राजनाथ जी हैं, मनोज तिवारी जी हैं, क्या नाम है, राजीव प्रताप रूडी, इतने बड़े
नेता बनते हैं और इस मामले में आप देखिए नड्डा जी हुए, ये यहाँ देखिए ना भाई, आप तो त्रिवेदी जी हुए, क्या बोल के चले गए हमारे गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे जी। आप बिहार के उप मुख्यमंत्री को देख लीजिए, क्या बोले कि हमको स्वर्ण समाज का वोट नहीं मिला, हम सभी वोटों से जीतते हैं। तो इस बार पता चल जाएगा कि आप स्वर्ण समाज आपके लिए क्या किया है नहीं किया है। लेकिन आपका सुप्रीम कोर्ट ने तो इस पे रोक लगा दिया। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देता हूँ पूरे स्वर्ण समाज के लोगों, राजपूत, ब्राह्मण, लाला और क्या नाम है पंडित जी और तथा भूमियार और जितने भी लोग हैं, जो लोग छूटे हैं, इसमें अभी बहुत लोग जुड़ेंगे। जैसे कहीं मड़वारी नहीं है, कहीं बनिया भी कुछ नहीं है, बता रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ आएंगे। अभी उनको कन्फ्यूजन है, तो कन्फ्यूजन सब लोग चेक कर रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा खेला किया गया है। जैसे कि जब रघुवर दास जी सरकार में थे, उस समय ओबीसी में कुछ लोग जाति को कन्वर्ट कर दिया गया ताकि वो ओबीसी नहीं है। फिर भी आप देख लीजिए, जैसे गोसाई लोग हैं, इन लोगों को भी आते दिए, तो वो तो पंडित हैं, कैसे हो जाएंगे ओबीसी। तो इस आने वाला दिन में बहुत बड़ा इस पर झमेला होने जा रहा है पूरे देश में और हर जगह। अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट को मैं बधाई देता हूँ कि आपने कम से कम इस आंदोलन को अपने सूझबूझ और अपने आकलन से बहुत अच्छा किए हैं कि कम से कम भारतवर्ष जलने से बचा है। मैं उनको तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। उस पर भी विवाद है। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो पंडित जी हैं और एक बैकवर्ड भी उस जज में था, डबल बेंच था। तो उस पर भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो अपने पक्ष में दे दिए हैं, मगर ऐसा नहीं है। उनके साथ एक तो बेंच डबल बेंच था। तो ऐसे लोगों को कहीं किंतु परंतु जगह नहीं है जो सोनों के साथ अन्याय करेगा। सोन आज आपने देखा होगा भेरा कुदर में इतना बड़ा प्रोग्राम, आप धनबाद में भी देखें। धनबाद में नगर निगम, आप वहीं से आते बिलोंग करते हैं। नगर निगम के चुनाव होने के चलते वहाँ पर बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं हो पाया। हम लोग बहुत दुखित हैं। नगर निगम चुनाव होने के बाद धनबाद में एक ऐसा विशाल कार्यक्रम होगा जो धनबाद के लिए इतिहास होगा। पूरे देश में जात पात की राजनीति को छोड़ कर ही रहा है, लेकिन अभी केंद्र सरकार जो है विश्वविद्यालय जहां पढ़ने का, जहां पे केवल एक धर्म एक जाति होता है विद्यार्थी का, और वहां पे भी अगर जात पात की बात करता है अगर केंद्र सरकार, तो उसके लिए हम लोग जोरदार विरोध करेंगे। और जितने भी हमारे स्वर्ण समाज के लोग हैं, हम लोग सब एक हैं और एक मंच पे आकर के यहाँ से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक, दिल्ली तक का अगर करना होगा तो वहाँ तक भी करेंगे। हाँ, तो हम दिए हैं तो हम ही उसको करेंगे ना, हम ही उसको गिराएंगे। हम बनाए हैं तो जो बनाने जानता है वो गिराने भी जानता है, तो जो बनाया है वो गिराएगा। हमारे 100% भागीदारी है। लालू को कटिया मटिया प्रीत हो गया, स्वर्ण जात का ही देना है और स्वर्ण जात को सोचना पड़ा और सबको टिकट दिया। और अभी 50% हम लोग बिहार में हैं स्वर्ण जात से। सर यही स्वर्ण समाज है जो ओबीसी के लोगों को प्रधानमंत्री तक पहुंचाया है। और आज गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों ओबीसी वर्ग से आते हैं और वो कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में ओबीसी से जात पात हो रहा है। बताइए कि उनकी सोच क्या है। यही स्वर्ण समाज जो है उनको उस शीर्ष पर पहुंचाने का काम किया है, तो वो भूले नहीं। यही स्वर्ण समाज अगर वो अपने इस रेगुलेशन को वापस नहीं लेते हैं तो उनको सत्ता से बेदखल करने में पीछे नहीं हटेगी। और कोई भी, सिर्फ स्वर्ण समाज की जिम्मेदारी नहीं है कि भाजपा को सत्ता में बनाए रखे, भाजपा का भी जिम्मेदारी है कि स्वर्ण समाज के हितों की रक्षा करे। अगर वो स्वर्ण समाज के हितों की रक्षा नहीं करेगी तो हम भी बीजेपी के लिए कोई दायित्व हमारी भी नहीं रहेगी। स्वर्ण समाज ने आज इस बैठक में निर्णय लिया कि जिस प्रकार बीजेपी हमारे साथ ट्रीट करेगी उसी प्रकार हम लोग भी बीजेपी के साथ व्यवहार करेंगे। अगर हमारे हितों के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो बीजेपी को सत्ता में बनाए रखने के लिए हम सिर्फ जिम्मेदार नहीं होंगे। इसलिए बीजेपी अपने, देखिए कोई पार्टी से हम लोग को भाजपा से कोई गिला शिकवा नहीं है, वो केंद्र में है। अगर आज केंद्र में कांग्रेस रहती तो हम लोग कांग्रेस को कोसते, क्योंकि हमको कोई पार्टी से राजनीतिक से उससे हमको कोई दुख नहीं है। केंद्र में जो पार्टी बैठा हुआ है अभी भाजपा है, तो हमारे हितों की रक्षा कौन करेगा? जो केंद्र में बैठेगा। दूसरी बात क्या है कि यूजीसी कानून में सबसे बड़ी बात क्या हो गया कि किसी एक पार्टिकुलर बच्चों पर लगाया गया है। सभी बच्चों पर लगाता कि जो गलती करेगा
उसका भाई वो भोगेगा। लेकिन गलती यहाँ सिर्फ गलती किसको, पनिशमेंट किसको दिया जा रहा है? सिर्फ स्वर्ण के बच्चों को। इसकी सुधार होनी चाहिए, व्यवस्था सही होनी चाहिए। हम लोग यहीं के तहीं हैं, जैसा है वैसा है। नहीं हम लोगों का हितों की रक्षा होगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे, बैठ के संसद भवन चले जाएंगे, वहाँ बैठ जाएंगे आमरण अनशन में। हम लोग मैंने हजारों हजार की संख्या में जंतर मंतर में बैठेंगे, अपना हित के लिए रक्षा करेंगे कि नहीं। हमको किसी जाति और किसी धर्म और किसी मजहब से कोई गिला शिकवा नहीं है। हमारे बच्चों का हित हो, सभी बच्चों के साथ वो मिलजुल के पढ़ रहा है, बस यही हमको कहना है। पैदल यात्रा निकालेंगे। हम अपने वाणी से सभी स्वर्ण समाज के लोगों को जगाना चाहते हैं कि चिंता को तलवार की नोक पे रखे वो है स्वर्ण साम्राज्य। जो रेत की नाव लेकर समुंदर से शर्त लगाए वो है स्वर्ण साम्राज्य। जिसका धड़ सर से अलग हो जाए वो भी लड़ता रहे वो है स्वर्ण साम्राज्य। और इसी के साथ हम अपने सभी बड़े भाई, अपने छोटे भाइयों को, अपने गार्जियन सभी स्वर्ण साम्राज्य को जगाना चाहते हैं कि बढ़ चढ़ के आप लोग जैसा निर्देश अनुसार दिखाइएगा, मार्ग दिखाइएगा, हम लोग उसमें चलने का काम करेंगे। फ्यूचर में उनके बच्चों के साथ भी गलत होगा तो हो सके वो भी हमारे साथ आए। फिलहाल हम लोग अपना आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और हम लोग रुकेंगे नहीं। हम लोग के साथ गलत हो, बच्चों के साथ गलत हो, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। विद्यार्थियों के साथ कैसा भेदभाव? जो पढ़ने जाते हैं उनको क्या मालूम है जात पात? उनको जो सिखाया जाएगा स्कूल में वही सीखेंगे। और ये केंद्र सरकार सिखाने की कोशिश कर रही है क्या भेदभाव क्या होता है। और ये भेदभाव वाली भावना हम लोग का है नहीं और हम लोग इसको लागू भी नहीं होने देंगे। चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े, जैसा भी करना पड़े, हम लोग जोरदार विरोध करेंगे। फिलहाल ये स्टे हो गया है, तो हम लोग भी अपने बातों पे संतुलित थे। हम लोग इसका आंदोलन अभी शांतिपूर्ण से बैठ के कर रहे हैं। बातचीत हम लोग का चल रहा है कि अभी स्टे है, आने वाले दिनों में इसका जब रिजल्ट आएगा उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे की तैयारी कर रहे हैं, आगे की तैयारी करेंगे। आज समाज से संबंधित कुछ बैठक होने वाली थी आप लोगों का, क्या हुआ? अध्यक्ष या उपाध्यक्ष इस टाइप के अभी हम लोग सब एक संगठन का आप लोग गठन करने वाले सब एक सब संगठन में सब अभी एक है। इसका आने वाले दिनों में एक विस्तार होगा, अध्यक्ष होंगे, सचिव होंगे, सब धीरे धीरे होगा। अभी तो हम लोग सिर्फ एक ही समाज के लोग रहेंगे। समाज देखिए, समाज में सबका स्वर्ण समाज सब, और उसके बाद सबका वेलकम जो आना चाहिए। चले अब मुझों को तो आधार दे वो है स्वर्ण समाज, चिंता को नोक पर तलवार में रखे वो है स्वर्ण समाज के लोग भी हैं। ओबीसी समाज के हमारे स्वर्ण समाज के लोग हैं। सारे लोग कहना है कि बच्चों में भेदभाव नहीं होना चाहिए, इससे बच्चों में वैमनस्य फैलेगा। इसलिए ओबीसी समाज के लोग भी सहयोग कर रहे हैं। केंद्र से तो आपने देखा कि स्वर्ण समाज जो है आक्रोशित है। यूजीसी में जो बिल लाया गया था उस बिल के चलते जो है इन्हें कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया गया, जबकि बीजेपी का बहुत बड़ा वोटर जो कैंडिडेट है वो स्वर्ण समाज है। अब रही बात कि कहीं ये पासा उल्टा ना पड़ जाए। अगर बीजेपी गलत सोच रही है तो हो सकता है कि अब वो सही हो जाएगा, क्योंकि बीते 4-5 दिन के अंदर जो हमारे सुप्रीम लीडर हैं मोदी जी, उनका भी इमेज घट चुका है। स्वर्ण समाज अभी धनबाद में निकाय चुनाव है, जिसकी वजह से ये धनबाद में शिरकत नहीं कर रहे हैं। जैसे ही चुनाव खत्म होगा ये बड़े पैमाने पे अपना आक्रोश रैली निकालेंगे। उसके बाद शायद धनबाद नहीं पूरा देश जो है इस बात को समझेगा और केंद्रीय सरकार को मजबूर होना पड़ेगा झुकने के लिए, नहीं तो 2029 का चुनाव शायद वो भूल जाए। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद। माधव अपार्टमेंट हीरापुर धनबाद स्थित चंदन स्टूडियो कई राज्य स्तरीय फोटो प्रतियोगिता में विजेता रह चुके हैं एवं राज्यपाल से भी सम्मानित हो चुके हैं। चंदन स्टूडियो शादी ब्याह के फोटो वीडियो को एक्सपर्ट टीम मेंबर्स एडवांस कैमरे एवं लेटेस्ट टेक्निक से करते हैं। हमारे यहाँ वीडियो एडिटिंग, फोटो रीटचिंग, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो से कलर फोटो, नेगेटिव से पॉजिटिव फोटो, पुराने कैसेट सीडी से पेन ड्राइव में कन्वर्ट, धुंधला फोटो को नया फोटो तैयार करना, ना खराब होने वाला बेहतरीन तरीके का हर साइज में फोटो लैमिनेशन के अलावा सब्लिमेशन प्रोडक्ट जैसे कॉफी मग, वाटर बॉटल, टी शर्ट, कुशन, घूमने वाले फोटो फ्रेम, एल्बम व अन्य आइटम भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारा पता चंदन स्टूडियो माधव अपार्टमेंट नियर SBI ATM हीरापुर धनबाद। फ़ोन नंबर 9431162737 एवं 7004043418।
आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।